Good morning, 10th class. Today we continue our chapter that leads to national income and related aggregates. इस वीडियो के अंदर बेटे हम लोग करेंगे हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड बेटे क्या है? इनकम से मतलब है बच्चों यहाँ पर फैक्टर इनकम। क्या मतलब है बच्चों? फैक्टर इनकम। तो यहाँ पर बेटे इट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। ओके, तो बेटा इस मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को हम लोग कैसे निकालते हैं? टर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट जो हम करते हैं किसको? ओनर ऑफ द प्रोडक्शन। हु आर द ओनर ऑफ प्रोडक्शन? वी ऑल नो द हाउस होल्ड सेक्टर आर द ओनर ऑफ प्रोडक्शन। बदले में क्या करते हैं बेटे पेमेंट में? हम लोग देते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, कॉम्पनसेशन देते हैं, रेंट, इंटरेस्ट और वेजेस। किसको करते हैं बच्चों? जो क्या है बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऑनर्स हैं। इनकम ओनर यहाँ पर कौन है? हाउस होल्ड है। यूज कौन कर रहा है बेटे? प्रोड्यूसर सेक्टर कर रहा है। तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? इसकी पेमेंट किसको कर देता है? ऑनर को कर देता है। ठीक है बेटे, यहाँ पर बेटे ये क्या है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम है जनरेटेड इन डोमेस्टिक टर्शियरी ऑफ ए कंट्री इज नॉन एज डोमेस्टिक इनकम। अपने देश की घरेलू सीमाओं के अंदर रहकर एक साल के अंदर जो टोटल फैक्टर इनकम मांगी जाती है दिस इज नोन एज इनकम मेथड। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्या है हमारे फैक्टर इनकम का? क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर इनकम। ओके, फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब बात करते हैं, एक होता है बच्चों वेजेस, सैलरी, एक होता है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का वाइडर टर्म, क्योंकि बेटे इसके अंदर क्या क्या आएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में? वेजेस एंड सैलरी इन कैश। सेकेंड, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। प्लस में आएगा बच्चों यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। ओके, नेक्स्ट और लास्ट आएगा बच्चों हमारा यहाँ पर पेंशन ऑन रिटायरमेंट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। इन सबको जोड़ते हैं बेटे तो दैट इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। वेज एंड सैलरी इन कैश का मतलब क्या है? बेसिकली बोनस मिलता है, कैश में पेमेंट होती है, तो बेटे वो क्या? वेज एंड सैलरी इन कैश। काइंड का मतलब होता है बच्चों फैसिलिटीज से। जैसे बेसिकली पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं बेटे, उन एम्प्लॉयज को क्या मिलता है? बेसिकली हाउस जो फ्री में मिल जाता है रहने के लिए, रेंट फ्री हाउस, रेंट फ्री एकोमोडेशन, चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन, बच्चों छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए क्रैश फैसिलिटीज। ओके, तो बेटे बेसिकली टीए किसका पार्ट है? डीएमएन होता है, डीएनएस अलाउंस, और टीएमएन होता है बच्चों ट्रैवलिंग अलाउंस। वो बेटे कैश के फॉर्म में होते हैं, तो वो क्या? वेज एंड सैलरी इन कैश का पार्ट होते हैं, जो काइंड फैसिलिटीज के रूप में होते हैं। जैसे बेटे जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर होते हैं गवर्नमेंट में, तो बेटे उनको क्या मिलता है? डोमेस्टिक सर्वेंट की भी फैसिलिटी मिलती है, दैट कार फैसिलिटीज मिलती हैं। दिस इज नोन एज वेज एंड सैलरी इन काइंड। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी में जो कंट्रीब्यूशन मिलता है, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन ऐड करेंगे। वी ऑल नो दैट एट प्रेजेंट द ट्रेंड इज गिवन टू पीएफ 12% ऑफ सैलरी इन आल्सो अ प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ने अपने स्ट्रिक्ट रूल की वजह से प्राइवेट सेक्टर में इसको अप्लाई कराया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर बेटे क्या होगा कि एक व्यक्ति अगर मान लो 20,000 रुपये कमा रहा है तो 12% उसकी सैलरी में से, और 12% क्या होता है बेटे? मैनेजमेंट का शेयर होता है, उसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन इन पीएफ बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय का ऐड नहीं करेंगे, क्यों ऐड नहीं करेंगे? बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरी इन कैश। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर पेंशन ऑन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम जो पेंशन मिलती है तो बेटे सब मिलकर क्या बनता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सेकेंड आता है बच्चों हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या आता है बच्चों? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस बेटे बेसिकली क्या है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ इनकम। इसके अंदर क्या आता है बच्चों? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है ना बेटे, क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इट्स अ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ओके, तो बेटा बेसिकली कॉम्पनसेशन यहाँ आ जाएगा, उसके बदले में पेमेंट हो रही है, और लैंड के बदले में क्या मिलेगा? रेंट, और इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के बदले में, और एंटरप्रेन्योरशिप को मिलेगा प्रॉफिट। तो बेटा प्रॉफिट के अंदर भी 3 चीजें ऐड होती हैं। 3 चीजें कौन कौन सी ऐड होती हैं? एक तो होता है बच्चों डिविडेंड, ओके, दूसरा होता है
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, क्या होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और तीसरा होता है बच्चों यहाँ पर हमारा, एक तो हो गया डिविडेंड, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और एक होता है बच्चों कॉर्पोरेट प्रॉफिट या फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। ओके, तो बेटा ये सब पार्ट है किसके, प्रॉफिट के। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे रखा हो तो आपको इसको अलग से कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा तो इन तीनों को ऐड करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा बेटे, ऑपरेटिंग सरप्लस के। और तीसरा होता है बेटे, सेकंड है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड है बच्चों हमारा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके अंदर आता है इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ इनकम दैट इज इक्वल टू रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस। ओके, तो बेटे इन सबको अगर ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाती है, टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। अब इसी में बेटा मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे हम लोग फॉर्मूले को ऑपरेट करेंगे। तो देखो बेटा, जैसे अब यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन में हमें क्या बनाना हो बेटे, फॉर्मूला बनाना हो, तो उसमें बेटे कैसे करोगे इसको, देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली करता है बच्चों एनडीपीएटीसी। ये बेटे तीनों नेशनल इनकम के मेथड में सबसे अलग मेथड है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट क्या निकलता है, एनडीपीएटीसी। इसका फॉर्मूला क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। देखो बेटे कॉम्पनसेशन आपने किया, वेज एंड सैलरी कैश, वेज एंड सैलरी टाइम, थर्ड किया आपने पेंशन और रिटायरमेंट, फोर्थ किया आपने सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर्स। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ गया, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ओके, और मिक्स्ड इनकम में क्या आ गया, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस। ओके, तो देखो बेटे अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मान लो रेंट, इंटरेस्ट दे रखा है और प्रॉफिट हो, तो इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, देन देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज। ओके, तो बेटे आपका क्वेश्चन में या तो ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा होगा या फिर क्या दे रखा होगा, मिक्स्ड इनकम। क्या दे रखा होगा, मिक्स्ड इनकम। ओके, तो बेटा यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एनएनपीएटीसी दैट लीड्स टू नेशनल इनकम। तो बेटा कैसे निकालोगे, एनडीपीएटीसी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकालोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि मैडम इस क्वेश्चन में जीडीपीएटीसी कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको इसका भी फॉर्मूला बता देती हूँ। मान लो अपने पास क्वेश्चन में एनडीपीएटीसी दे रखा है, एनडीपीएटीसी, तो बेटा सबसे पहले तो मैं ग्रॉस से नेट पे जाऊंगी, मैं डेप्रिसिएशन ऐड करूंगी। डोमेस्टिक सेम है, फैक्टर कॉस्ट से बेटा कहाँ जाना है मुझे, मार्केट प्राइस पे, तो बेटा प्लस करेंगे हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बाकी बेटा पैटर्न सेम ही रहेगा आपका, उसमें ही आपको क्या करना है, चेंज करना है। अभी बेटा हम करेंगे इसके प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। बेटे अब हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस रिगार्डिंग यूजिंग द नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड। ओके, तो देखो बेटा जो ट्रांसफर अर्निंग होती है, ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है, हस्तांतरण भुगतान, जैसे ओल्ड एज पेंशन है, पॉकेट अलाउंस है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, तो आप सबको पता, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है ना बेटे, दीज आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ओके, सेकंड है बच्चों हमारा इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज क्या होते हैं बेटे, थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया बेटे, जुआ हो गया, इन सब से जो इनकम मिलती है बेटे ये भी कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं है। आगे देखिए, कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो बेटे बेसिकली जो हम लोग कमीशन पे करते हैं किस पर, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, उसको हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करेंगे बिकॉज दिस इज अ रिवार्ड फॉर देयर सर्विसेज। ऐसे ही बेटे कमीशन पेड के बाद ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज भी क्या है बेटे, कमीशन ही होता है, इसको भी बेटे हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करेंगे बिकॉज इट इज आल्सो रिवार्ड फॉर देयर सर्विसेज। आगे देखो बेटे, इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है बच्चों, एस्टिमेटेड रेंट ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस हैव आल्सो इंक्लूडेड नेशनल इनकम बिकॉज एवरी हाउस हैज अ रेंटल वैल्यू। ओके, आगे देखो बेटे इसमें
इनकम टैक्स इज पेड आउट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में से टैक्स को पे करते हैं, तो बेटे इसको नेशनल इनकम में ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। लास्ट है बच्चों इसमें इनकम फ्रॉम वाइंडफॉल गेम्स। वाइंडफॉल गेम्स क्या होते हैं बेटे? लॉटरी हो गई बेटा। तो बेटा जो वाइंडफॉल गेम्स होते हैं कभी कभार होते हैं, अचानक से एक्सीडेंटल प्रॉफिट्स होते हैं, इनको भी हम लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा बेटे जैसे एक पॉइंट आप ले सकते हैं प्रॉफिट का। प्रॉफिट के बेटा तीन हिस्से कौन कौन से हैं? डिविडेंड, दूसरा है बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और तीसरा है बेटे हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। अगर बेटे when we are at the profit then there is no need to add these separate these three components of profit, okay? ऐसे बेटे अगर हमने compensation of employees को ऐड कर दिया है तो हमें wage and salary in cash, wage and salary in kind और employer contribution PF इनको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो बेटे इसी वीडियो के अंदर बेसिकली आपको इसके मेथड जो मैंने आपको सिखाए उनको अच्छे तरीके से समझिए, करिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।